दोस्तों, क्या आपको पता है कि आखिर हमारी ज़मीन का वजन कितना है? या फिर आपको ये तो पता ही होगा कि हमारी ज़मीन को ऑक्सीजन दरख्त प्रोवाइड करते हैं, लेकिन दरख्त सिर्फ 100 में से 28% ऑक्सीजन ही हमें प्रोवाइड करते हैं। तो फिर बाकी की 72% ऑक्सीजन कहाँ से आती है? ये सब जान सकेंगे आप हमारी आज की इस वीडियो में। बट इससे पहले आप मौज वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको टाइमली मिलती रहें। दोस्तों, आपके जहन में कभी ना कभी तो ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि आखिर हमारी जमीन का वजन कितना है। अगर जमीन के साइज की बात करें तो ये काफी ज्यादा बड़ी है, जिसमें 8 अरब से ज्यादा इंसान, अरबों जानवर, जंगलात, पहाड़ और बिलियन ट्रिलियंस ऑफ लीटर पानी मौजूद है। और अगर जमीन के वजन की बात करें तो साइंसदानों की एक टीम ने इसे बहुत सारे फार्मूलाज और मेजरमेंट्स के जरिए कैलकुलेट करने की कोशिश की थी, और साइंटिस्ट के मुताबिक हमारी जमीन का टोटल वजन 13 अरब ट्रिलियन टन है, जिसमें कितने जीरोज हैं इस बात का अंदाजा लगाना भी काफी मुश्किल है। दुनिया में ऐसी जगहें भी मौजूद हैं जहां पर ग्रेविटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। जी हाँ, 2009 में एक सैटेलाइट के जरिए जमीन की ग्रेविटी को मेजर किया जा रहा था, लेकिन फिर अचानक एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर ग्रेविटी बिल्कुल भी नहीं थी। कनाडा में मौजूद हडसनबर्ग ऐसी जगह है जहां पर ग्रेविटी 0 है। इस जगह पर आप ज्यादा देर तक हवा में उछल सकते हैं और एबनॉर्मल एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। इसके अलावा जमीन के बहुत सी जगहों पर ऐसा पॉइंट देखा गया है जिसके बारे में साइंटिस्ट अभी भी रिसर्च कर रहे हैं। दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि इस दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, लेकिन क्या आपको पता है आज से करोड़ों साल पहले सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था, जिसे हम आज पेंजिया के नाम से जानते हैं। यानी एक साइड पर जमीन हुआ करती थी जबकि दूसरी साइड पर पूरा समुंदर हुआ करता था। लेकिन फिर जमीन की टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत की वजह से जमीन का ये टुकड़ा 7 हिस्सों में डिवाइड हो गया। इसके साथ ही साइंसदानों का ये भी कहना है कि आने वाले चंद लाख सालों में ये कॉन्टिनेंट्स दोबारा पेंजिया की शक्ल इख्तियार कर लेंगे, क्योंकि आज भी जमीन की टेक्टोनिक प्लेट्स हरकत करती रहती हैं, जिस वजह से अर्थक्वेक यानी जलजले वगैरह आते रहते हैं। जमीन के लिए सबसे बड़ा खतरा इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग का है, क्योंकि इसकी वजह से जमीन का टेम्परेचर हर साल बढ़ता ही जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह ग्रीन हाउस गैसेज में इजाफा और कार्बन का ज्यादा इस्तेमाल है। साइंसदानों के मुताबिक अगर इसी तरह हमारी जमीन के टेम्परेचर में इजाफा होता रहा तो 2050 तक हमारी जमीन इतनी गर्म हो जाएगी कि किसी भी जानदार के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो सकता है। और एक ये भी प्रिडिक्शन की जा चुकी है कि 1000 साल बाद टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाएगा कि हमारी जमीन पर मौजूद सारा पानी भाप बनकर एवेपोरेट हो जाएगा और जमीन मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाएगी। हमारी जमीन के 72% हिस्से पर पानी मौजूद है, जबकि सिर्फ 28% हिस्सा ही खुश्क है। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि इतना ज्यादा पानी होने के बावजूद इस जमीन के अंदर ओशियन से 3 गुना ज्यादा पानी मौजूद है। जी हाँ, साइंसदानों के मुताबिक जमीन के अंदर 630 किलोमीटर की गहराई में पानी मौजूद है, जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर बर्फ की शक्ल में जमा हुआ है। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन हमारे लिए और जमीन पर मौजूद किसी भी जानदार के लिए कितनी जरूरी है, और हमें बचपन से ही ये बताया गया है कि दरख्त हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इस वक्त जमीन पर मौजूद दरख्त हमें सिर्फ 28% ऑक्सीजन ही प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से 22% ऑक्सीजन अमेज़न का जंगल जनरेट करता है और बाकी का 6% पूरी दुनिया में मौजूद दरख्त। और आपको बता दें कि हमारी जमीन का 72% ऑक्सीजन समुंदर जनरेट करता है, जो वाकई ही जमीन के बारे में एक शॉकिंग फैक्ट है। लेकिन क्या हो अगर जमीन से सिर्फ 5 सेकंड्स के लिए ऑक्सीजन खत्म हो जाए? इस बारे में हम आपको एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर बताएंगे। लेकिन ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मौज वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहें।